हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के ही मोस्ट डिमांडिंग सीरीज चल रही है वीडियो की, और उसके अंदर जो हम ब्रांच लेकर आए हैं बिजनेस एनालिटिक्स की ब्रांच है। मोस्ट मतलब कह सकते हो हाईएस्ट पैकेज की ब्रांच है। सबसे ज्यादा आईटी और बिजनेस एनालिटिक्स को आजकल पेमेंट मिल रहा है, मीन्स के मार्केट के अंदर इनकी हाई डिमांड भी है और सप्लाई कम होने के कारण इनकी वेटेज भी ज्यादा बढ़ रहा है। टेक्निकल फील्ड के भी हैं। कैसे इसमें हायर सैलरी ली जाए, कौन से इसके साथ सर्टिफिकेशन कोर्स करने चाहिए, कौन कौन सी स्किल इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या होता है बेसिक कोर्स, कौन से करिकुलम रहेगा, क्या स्कोप रहने वाला है, क्या जॉब पोजीशंस रहने वाली है, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स की ब्रांच है, एक न्यू एंड इमर्जिंग ब्रांच है। मींस के एमबीए जब तक मतलब आज 4-5 साल से ये वाली ब्रांच काफी टॉप में आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़कर आती हैं। चलिए अपनी ब्रांच शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स एक 2 साल का अपना ये कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है। अब कौन से बंदों को करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट का ये कॉम्बिनेशन माना जाता है। मीन्स के कंप्यूटर साइंस का भी कुछ एड ऑन है और यहाँ पर मैनेजमेंट के भी फंडे हमको सिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर सीएस वाले, बीटेक सीएस करे हुए बच्चे जो हैं या बीएससी आईटी करे हुए बच्चे जो हैं, उनका कोर्स करिकुलम यहाँ पे मिलता हुआ है। इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, बेसिक इसका फंडामेंटल यही है कि 2 साल का ये कोर्स है। 2 साल के कोर्स के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निक सिखाई जाएगी, मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्निक सिखाई जाएगी। प्रैक्टिकल अप्रोच इसके अंदर ज्यादा होगी, थ्योरेटिकल अप्रोच यहाँ पर कम होगी। यही सारी की सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कोप क्या है। अब स्कोप की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर स्कोप जो है एक वाइडर स्कोप हमेशा से बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड के अंदर माना गया है। बिजनेस एनालिटिक्स के जो बंदे होते हैं वो फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं और अपनी कंपनी के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग काम करने लायक कि जैसे कि आपने सुन रखे हैं कि बहुत सारे बिजनेस कोच होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस डेवलप करी या 1-to-1 काउंसलिंग करी, जिसके थ्रू वो बताते हैं कि आपके बिजनेस में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, आपको प्रोडक्ट में कॉस्ट कहां से कम आ सकती है, एडवर्टीजमेंट के कौन से टूल यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कौन सा मेथोडोलॉजी रहेगा, कैपिटल कहां से आप अरेंजमेंट करें और कैपिटल कम से कम ब्याज पे आपको कहां से मिल सकती है। ये सारी चीजें बिजनेस एनालिटिक्स में बताएंगे। प्रोडक्ट का फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, अगर सर्विस दे रहे हैं तो फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, किस रेंज में होने वाली, कौन सा टारगेट कस्टमर आपके लिए बढ़िया रहेगा और उस टारगेट कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये पूरा बिजनेस एनालिटिक्स में आ जाता है। अब स्कोप में थोड़ा सा और बात करने से पहले आज के अपने स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा वीडियो कॉलेज विद्या ने स्पॉन्सर किया है। बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड वेबसाइट है ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। एक बार इनका पोर्टल चेक कर लेते हैं, उसके बाद स्कोप से वीडियो में आ गया हूं। कॉलेज विद्या के पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही तगड़ा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। 90,000 प्लस स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, 500 प्लस एक्सपर्ट मेंबर की टीम है। गूगल की भी बड़ी ही शानदार 4.9 की इनको रेटिंग मिली हुई है। एआई पावर का फीचर इनका मुझे और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें 2 मिनट्स के अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। लाइक कि अभी मैं बिजनेस एनालिटिक्स में सर्च कर रहा हूँ, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जो रहेगी वो बेस्ट रहेगी। कुछ ही सवालों के मुझे जवाब देने, मेरा बजट क्या रहने वाला है, और अगर बजट में कोई दिक्कत है तो कॉलेज विद्या आपको ईएमआई का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा रही है। भले ही यूनिवर्सिटी ईएमआई का ऑप्शन दे रही हो, नहीं दे रही हो, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म मुझे फिलअप करना है। विद इन 2 मिनट्स मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिया है और बिल्कुल हैजल फ्री प्रोसेस है, कहीं पे कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर एआई पावर में 2 मिनट के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ गई है। सारी की सारी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन्होंने बताई है। सबसे मेन कंसर्न स्टूडेंट का रहता है कि सर ये रिकॉग्नाइज है कि नहीं। लाइक एलपीयू आई है, यहाँ पर सकते हैं, यूजीसी अप्रूवल है, नेक का एग्रेडेशन मिला हुआ है, सैंपल सर्टिफिकेट भी अपलोड है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वे से इन्होंने रखी है। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट होता है तो इनका टॉक टू एक्सपर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इनसे या यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और अपने सीवी में हेल्प लेना चाहो तो वहाँ पे भी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट जो कंसर्न स्टूडेंट का रहता है कि सर ठीक है कोर्स तो हो जाएगा लेकिन जॉब मिलेगी कि नहीं। यहाँ इनका एक जॉब गारंटी का भी फीचर मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें एक काउंसलर आपको डेडिकेटली अलॉट होगा जो आपकी स्टार्ट से लेकर एंड तक जॉब के रिगार्डिंग हेल्प करेगा, कोई भी एजुकेशन की रिगार्डिंग हेल्प करेगा। मींस के कोई भी आपको प्रोसेस पूरी की पूरी स्मूथ ऑनलाइन लर्निंग होने वाली है। ठीक है, तो एक ये जॉब गारंटी का ऑप्शन इनका बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी इनका 100% जॉब एश्योरेंस की बात करते हैं और 90,000 स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। और ये सब देख सकते हैं, ये कोई अमेजॉन में प्लेस्ड हुआ है, कोई विप्रो में प्लेस्ड हुआ है, कोई पेटीएम में, कोई गूगल में, तो सारे ऑलरेडी इसमें इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो फील फ्री टू चेकआउट। और मुझे भी बताइए कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करा और सबसे अच्छा फीचर आपको कॉलेज विद्या का क्या लगा। तो मैं आ गया हूँ स्कोप के ऊपर। देखिए एमबीए का बिजनेस एनालिटिक्स का जो ब्रांच है, इसका हर फील्ड में स्कोप है। कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी हो, भले वो मार्केटिंग फील्ड हो, कंसल्टेंसी हो, फाइनेंस हो, कोई भी फील्ड की कंपनी हो, उसका इस ब्रांच का स्कोप बन ही जाता है। मींस क्या, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कंपनी बना रहा है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो बिजनेस एनालिटिक्स की उसको जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आज क्या होता है, 8 से 16 लाख का पैकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी अपन पैकेज सैलरी पे और डिटेल में बात करेंगे। आज क्या होता है कि इंसान डायरेक्टली ये नहीं करता कि मेरे पिताजी ने ये दुकान बना रखी है तो मैं भी इसी दुकान को आगे कैरी फॉरवर्ड करूं। वो ये सोचता है कि मैं इसको 10x कैसे करूं, यानी कि जो मेरा ऑलरेडी अगर डिसाइडेड बिजनेस है तो इसको 10x कैसे करूं, या कोई नया वेंचर कैसे स्टार्ट करूं। तो उसके लिए वो डायरेक्टली जाके मार्केट से सामान खरीद के नहीं ले आता, उसके लिए वो रिसर्च करता है। उसके लिए उसको थोरोली रिसर्च करनी होती है। लाइक कि अगर वो प्रोडक्ट लाएगा कहाँ से, उसकी सेल कहाँ पे होगी,
ठीक है, टारगेट कस्टमर क्या रहने वाले हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाला है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम क्या होगा, कौन कौन से वेरियस ऑप्शन है उस प्रोडक्ट को बाय करने में। ठीक है, तो ये डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के पहले वो रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पहुंचता है और फिर उसमें मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। फिर भी बहुत से बिजनेसेस को देखा गया है कि वो फेल्ड हो जाते हैं। वो फेल्ड इसलिए हो जाते हैं कि एक खुद रिसर्च कर रहा होता है और एक इसमें एक्सपर्ट टीम जब रिसर्च करती है तो वो ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड उनको चीजें हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाती है और उनका सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। और यहाँ पर सक्सेस रेशो का बढ़ने का मतलब प्रॉफिट बढ़ने से है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो बिजनेस एनालिटिक्स की जरूरत होती है। इसलिए कंपनीज भी, जितने भी प्री एस्टेब्लिश कंपनी है, वो भी एक पोजीशन आजकल बिजनेस एनालिटिक्स की रखने लग गई है, जो केवल उसका ये काम होता है कि जो डेटा उसके पास आ गया है उससे ट्रेंड का एनालिसिस करे, उससे और मैनेजमेंट को एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट रहेगा, किस मार्केट में बेस्ट रहेगा, नए मार्केट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बेसिकली जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुआ है, आप सबको पता है, तो क्या वोडाफोन आइडिया ने एक रात में डील कर ली होगी, कुछ महीने डील चली होगी, हो सकता है कुछ सालों डील चली हो, तब ये फिक्स क्यों करता है? ये बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं कि इस मर्जर से हमको बेनिफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है और हम किसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्किल क्या रिक्वायरमेंट होती है और ये डेवलप क्या करनी होती है? सबसे पहला तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी अपन को डेवलप करनी होती है, क्योंकि बिजनेस करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी ही होगी। ठीक है, स्टैटिकल लैंग्वेजेस हमको आनी चाहिए, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर हमको आने चाहिए, लाइक SPSS, एमओस, आर जो सॉफ्टवेयर हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, लाइक पाइथन वगैरह इनका नॉलेज भी हो तो ज्यादा बढ़िया है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब यहां पर यह है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है और आपको उसका सॉल्यूशन पता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि यह पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस रीजन के कारण हुई है, ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में इस कारण से नहीं चल रहा है और ये वेरिएशन होंगे तो हमारा प्रोडक्ट के चलने की प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी बूस्ट, सेल बूस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट होता है। इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको IT एंड टेक्नोलॉजी का। क्यों होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको काम किस पे करना है? एक्सेल पे करना है। आपको काम किस पे करना है? SPSS पे करना है। आपको काम किस पे करना है? गूगल एनालिटिक्स पे करना है। आपको काम किस पे करना है? फेसबुक एनालिटिक्स पे करना है। आपको काम किस पे करना है? यूट्यूब पे ऐड रन करने हैं। आपको इंस्टा पे ऐड रन करने, मींस के सोशल मीडिया के एनालिटिक्स को भी सीखना है, आपको गूगल के ट्रेंड को भी सीखना है, मार्केट को भी सीखना है, कॉम्पिटिटर्स को भी सीखना है, और ये सब विदाउट टेक्नोलॉजी आज थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो जिन भी बच्चों का थोड़ा सा IT में नॉलेज कम है या IT में प्रेफरेंस कम है ना, नॉलेज कम है तो उसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस कम है, लाइक कि हम BA के स्टूडेंट हैं लेकिन हम IT सीखना चाहते हैं, सर हम .NET जावा पाइथन सीखना चाहते हैं, हम SPSS सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, हम स्टैटिकल के टूल सीखना चाहते हैं, तो कर इस फील्ड में आ सकते हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये फील्ड में नहीं आना चाहिए। बीकॉम वालों के थोड़ा इजी पड़ता है, ये साइंस वालों के भी इजी पड़ता है, लेकिन IT का बैकग्राउंड जरूरी है। लाइक कि वर्डप्रेस क्या होती है, विक्स क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट क्या है, कैसे एक ब्लॉग क्रिएट होता है, कैसे कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, SEO का मतलब क्या होता है, बैकलिंक्स कहां पे लगाए जाते हैं, कैसे क्या वर्किंग चलती है, गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स, यूट्यूब एनालिटिक्स, इनका क्या डिफरेंस है, कैसे वो एल्गोरिदम इनका वर्क करता है, ये सारे बेसिक अगर आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं तभी ये बिजनेस एनालिटिक्स में आपको जो 15-16 लाख का पैकेज स्टार्ट हो रहा है ना, 8 से 15 लाख का पैकेज जो स्टार्ट हो रहा है वो मिलना शुरू हो जाता है। तभी होगा जब ये टूल्स, स्टैटिकल टूल्स आपको आएंगे, जब रिग्रेशन कोरिलेशन केवल आप पढ़ेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट भी करने होते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जरा वो भी देख लीजिए। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, OM पढ़ना होता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स, HR, डेटा माइनिंग पढ़ना होगा, IT का सब्जेक्ट है, बिग डेटा एनालिटिक्स IT का सब्जेक्ट है, सिमुलेशन मॉडलिंग पढ़ना होगा, ठीक है, सिमुलेशन मॉडलिंग पढ़ना होगा, इथिकल नॉर्मल हो गया, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मेन तो IT और थोड़ा स्टेट्स पे आपको फोकस करना होगा पूरे के पूरे कोर्स करिकुलम में। जिन भी बच्चों के IT और स्टेट्स अगर स्ट्रांग हो जाएगी, बिजनेस एनालिटिक्स में आपका कैंपस प्लेसमेंट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा अगर अभी डिमांड में कोई ब्रांच चल रही है तो डेटा एनालिटिक्स की और बिजनेस एनालिटिक्स की ब्रांच चल रही है। डेटा एनालिटिक्स से भी अपर ब्रांच इसको मानी जाती है। अगर डेटा एनालिटिक्स का और बिजनेस एनालिटिक्स का वैसे तो रोल सिमिलर माना गया, लेकिन अगर नॉन IT कंपनीज में जाते हैं, लाइक विप्रो, इन्फोसिस को छोड़ दिया जाए, कोई नॉन IT कंपनी लाइक अंबुजा सीमेंट में अगर किसी का प्लेसमेंट होता है, या होंडा में किसी का प्लेसमेंट होता है, या हीरो में किसी का प्लेसमेंट होता है, तो वहां पर डेटा एनालिटिक्स की जगह बिजनेस एनालिटिक्स को प्रीफर ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो उनके दोनों रोल निभा पाता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट के भी फंक्शंस देखने होते हैं। और कौन कौन सी जॉब रोल्स होते हैं? डेटा साइंटिस्ट हो गया, स्टैटिस्टिशियन हो गया, मार्केट रिसर्च एनालिसिस्ट हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, इस तरीके की कोई भी आपको जॉब मिल सकती है। सभी बैक ऑफिस यूजुअली जॉब रहती है। अपार्ट फ्रॉम यदि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होता है तब आपको फील्ड में जाना होता है, उसकी भी संभावना कम ही रहती है प्राइमरी डेटा कवर करने की, क्योंकि काफी सारा सेकेंडरी डेटा पे वर्क अभी तक पेंडिंग चल रहा है, जिसके कारण कंपनी है डील नहीं करती। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा यूजुअली कंपनीज ऑफर भी नहीं करती, वो थर्ड पार्टी से माइग्रेट होता है, इसलिए फील्ड पे जाने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कभी कभार जाना पड़ सकता है। अब टिप्स क्या है इसमें? बहुत ज्यादा इसमें रिग्रेस करने की जरूरत है, मेहनत। वो क्या है? डेटा मैनेजमेंट पे। डेटा माइनिंग क्या होती है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, डेटा का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, डेटा आर्किटेक्चर क्या है, डेटा वेयरहाउस क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। वैसे हम हमारे वीडियो के अंदर सिखाते ही हैं, लेकिन वो भी सीखने की जरूरत है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, R, पाइथन, SQL आपको सीखने की जरूरत है। इसमें SQL तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अब डेटा विजुअलाइजेशन का पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर भी होगा तो भी चल जाएगा। नेटवर्क बनाना है आपको आपके सीनियर्स के साथ में, या कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप करके जो आपकी पीयर इंडस्ट्री में, जो आप इस
इंडस्ट्री में, उनमें कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अटेंड करके एक नेटवर्क बिल्डअप करना है। मींस कि जब आपका एमबीए कंप्लीट हो रहा हो तब कम से कम 50 बंदों के ऐसे नंबर तो हो आपके पास जो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स पास आउट हो चुके हो, कर रहे हो नहीं, पास आउट हो चुके हो 50 बंदे, और 50 कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे, तो आपके पास 50 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल गई है वहां पर वहां पर आपका इतना बड़ा रेफरेंस हो गया कि कोई पहचानता है, कंपनी का इनसाइड आपको बता देगा कि एचआर किस सैलरी में ऑफर कर रहा है, क्या वर्किंग आवर्स रहने वाला है, तो बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिल जाती है। इंटरव्यू 80% काम हो जाता है इंटरव्यू का, ठीक है। बाकी आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन लेवल और नॉलेज के ऊपर आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आपको सीरियसली करना है और डे टू डे करंट इंडस्ट्री के जो टर्म्स चल रही हैं उससे फॉलो अप करते रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो डेली चेंज होता है। डेली चेंज यानी कि इसमें इतना ज़्यादा वाइटल चेंज है कि कोई नहीं कर सकता, मतलब हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि रोज एआई के नए टूल्स आ रहे हैं। लाइक कि पहले फोटोशॉप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, आज एक क्लिक पे फोटोशॉप हो रहा है, ठीक है। पहले वीडियो चेंज एडिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, आज एक क्लिक में हो रहा है। पहले वर्ड जनरेशन करने में, डॉक्यूमेंट जनरेशन करने में, ग्रामर चेक करने में, कंटेंट राइटर में बहुत सारी चीज़ें थी, आज एक क्लिक पे हो रहा है। तो बहुत सारा जल्दी नया नया अपडेट हो रहा है, तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे आपको दिक्कत आएगी, और जिसे ही सीख जाओगे इसकी सैलरी काफी बढ़ेगी। तो सैलरी की बात कर लेता हूं तो 8 से 10 लाख का बिजनेस एनालिटिक्स का पैकेज स्टार्ट हो जाता है, और भी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती चली जाएगी। कॉमर्स वाले, साइंस वाले इसको ले सकते हैं। आर्ट्स वालों में एक मेन फंडा आईटी के फील्ड का ही है, कॉमर्स वालों में भी आईटी के फील्ड का ही है। यदि आपके आईटी फील्ड नहीं है तो इसको चूज करने से पहले आपको आईटी के एल्गोरिदम, आईटी के बेसिक टर्मिनोलॉजी से अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये इसका बेसिक फंडा है। मैंने ये भी बता दिया स्कोप क्या है, कौन सी कंपनीज में आपकी जॉब लगेगी, और इसमें बेसिक कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, एंड थैंक यू कॉलेज विद्या फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो।